हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूमी वुंग से सारी बातें क्लियर करके बॉबी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती है। और इस एपिसोड का टाइटल हम देख सकते हैं, यूमी की लाइफ एक रेटिंग के साथ बढ़ती घटती रहती है। जैसे मॉर्निंग में 1 स्टार, ब्रेकफास्ट के टाइम 2 स्टार, नोवेल लिखने के टाइम 2.5 स्टार। ऐसे ही डेली रूटीन में ये रेटिंग्स अप एंड डाउन होती रहती है। सबसे ज़्यादा यूमी रिचार्ज लंच टाइम होती है, बिकॉज वो बॉबी के साथ लंच करती है। बॉबी हर बार लंच के लिए बाहर जाता है तो उसके सारे कलीग्स डाउट करते हैं कि वो ज़रूर किसी को डेट कर रहा है। लंच के बाद बॉबी यूमी को ड्रॉप करके ऑफिस चला जाता है। यूमी देखती है उसी टाइम रूबी को, और वहाँ वो ईदा को भी देखती है, उसकी कलीग, और वो तीनों कैफ़े जाते हैं। रूबी बताती है कि उसकी नज़र हर किसी पे रहती है और कोई उससे बच नहीं सकता, उसको सबके अफेयर के बारे में पता है। फिर वो बॉबी की भी बात करती है, बट यूमी यहाँ स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है और सारी बातों से इनकार करती है। फिर वो बात घुमाने लगती है। यूमी राइटर बनने के लिए क्लासेस भी अटेंड करती है, बट डीपली उसकी नर्वस सेल नर्वस हो जाती है और सोचती है कि इनकम नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है। इफ़ वो कंपटीशन इस साल भी नहीं जीती तो थोड़ी यूमी डीमोटिवेट होती है। ये इम्पॉर्टेंट है अपने स्टार को मेंटेन करके रखना, स्पेशली तब जब कोई पुरानी क्लासमेट आपसे मिलती है। यहाँ यूमी की फ्रेंड शो ऑफ करती है और उसको प्रमोशन भी हुआ था, तो वो अपना बिजनेस कार्ड यूमी को दिखाती है। यूमी के लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड था। फिर जब वो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो यूमी बताती है कि वो जॉबलेस है और वो राइटर बनना चाहती है। ये सुन के उसकी फ्रेंड ओवर रिएक्ट करने लगती है। यूमी काफ़ी टाइम तक उसकी बात टालने की कोशिश करती है, बट वो घूम फिर के वही जॉबलेस वाली बात पे आ जाती है। यूमी का कॉन्फिडेंस यहाँ लो नज़र आता है और वो अपने आप पे ही शक करने लगती है कि क्या उसका डिसीजन राइट था या रॉन्ग। आफ्टर डिनर यूमी और उसकी फ्रेंड बस स्टॉप पे वेट करते हैं, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि नेक्स्ट डे उसको काम पे जाना है। यूमी बोलती है कि उसके पास तो कोई जॉब नहीं है, तो वो तो घर पे ही रहेगी और वो बहुत ठंडी में तो कहीं नहीं जाने वाली। उसकी फ्रेंड को ये सारी बातें थोड़ी टॉन्टिंग लगती है और वो थोड़ी डीमोटिवेट होती है। और यहाँ यूमी के स्टार्स बढ़ने लगते हैं और वो मोटिवेट होती है, बिकॉज अब उसके पास तो कोई जॉब नहीं है और वो इतनी ठंड में कहीं जाने भी नहीं वाली। तो एक एडवांटेज तो हो गया यूमी के पास। यूमी सपने में देखती है कि बॉबी उसके लिए पिग लेके आया है। यहाँ नॉटी सेल उस पिग के साथ बातें करता है और कहता है कि वो ज़रूर कोई सीक्रेट लेके आया है, यानी कि कोई गुड न्यूज़ लेकर आया होगा। कंजूस सेल नॉटी सेल का सर फोड़ देती है और उस पिग से कहती है कि ज़रूर बहुत पैसा आने वाला है, लाइक यूमी कोई लॉटरी टिकट जीतने वाली है। यूमी को याद आता है कि राइटिंग कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है, मे बी उसका नाम आया होगा उसमें, बिकॉज उसके सपने में ऐसा लकी चार्म पिग आया था। वो चेक करती है बट उसमें उसका नाम नहीं था। यहाँ कंजूस सेल राइटर सेल के लिए कब्र खोदने लगती है। राइटर सेल कुछ कोटेशन पढ़ता है, लाइक लाइंस पढ़ता है महान लोगों के द्वारा लिखी गई हुई, जो यूमी को मोटिवेट करती है। यूमी जिद से और मेहनत करेगी ये सोचती है। यहाँ बॉबी भी ऑफिस से कंपटीशन का रिजल्ट देखता है और सोचता है कि यूमी अपसेट हो गई होगी, इसलिए वो मैसेज करता है। बट यूमी बोलती है कि वो बिजी है राइटिंग लिखने में, इसीलिए वो शाम को मिलने का प्लान बनाते हैं। बॉबी शाम को आता है। वो कहता है कि वो 10 मिनट पहले आ गया था, बट वो यूमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बॉबी यूमी को थोड़ा हिम्मत देता है और यहाँ दोनों के बीच किस होता है कि तभी यूमी का डोर बेल बजता है। यूमी को याद आता है कि उसके डैड आने वाले थे और सही में डोर पे उसके डैड ही थे। यूमी के डैड बॉबी से मिलते हैं और एज़ यूजुअल उनको अंदर से बॉबी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो कैजुअली हैंड शेक करते हैं, पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली बॉबी का हाथ पकड़ते हैं। यहाँ बॉबी के सेल्स भी सोचते हैं कि बॉबी का हाथ तो गया काम से, बट वो बॉबी को एंड तक स्माइल बरकरार रखने को बोलते हैं। तभी उसकी मम्मी आती है। यूमी की मम्मी अच्छे से बॉबी से बात करती है। ओवरऑल वो एक साथ फैमिली डिनर करते हैं, बट यूमी के डैड ऑल टाइम बॉबी को टेस्ट कर रहे थे कि वो उसकी बेटी के लायक है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। यूमी के डैड एक जगह जब बॉबी हाथ बटाने आता है तो उसको डांटने लगते हैं।
ये कहेगी कि वो यूमी के डैड है और वही हार्डवेयर का काम करते हैं यूमी के लिए, उनकी जगह कोई बाहर वाला नहीं ले सकता। ये कहते हुए वो गिर जाते हैं। तब बॉबी उनको अपनी पीठ पे उठा के ले जाता है हॉस्पिटल। यूमी के डैड बॉबी को वो हार्डवेयर का काम कंप्लीट करने को कहते हैं। यहाँ यूमी के डैड बॉबी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ बॉयफ्रेंड। घर आके यूमी की मम्मी काफ़ी गुस्सा होती है उसके डैड पे और वो यूमी को कॉल करके कहती है कि बॉबी अच्छा लड़का है और उसके डैड भी मान चुके हैं इस रिश्ते को। यूमी की मम्मी बताती है कि ज़रूर बॉबी किसी बड़े ख़ानदान से बिलोंग करता है बिकॉज वो राजकुमार जैसा चार्मिंग है और उसमें रईसों वाले सारे मैनर्स हैं। यूमी इस बात पे ध्यान नहीं देती और फ़ोन रख देती है। बॉबी अभी भी वही काम कर रहा था जो उसके डैड अधूरा छोड़ गए थे। यूमी बताती है कि उसकी मम्मी और डैडी को बॉबी अच्छा लगा। तभी बॉबी को कॉल आता है, वो बाहर चले जाता है बट जाते जाते बात करते टाइम यूमी कान लगाती है और वो ये सुनती है कि वो अपने डैड का बिजनेस नहीं लेना चाहता। वारिस जैसे वर्ड सुनती है। यूमी सोच में डूब जाती है। डिटेक्टिव सेल और रीजन सेल हंगर सेल से डिस्कस करते हैं। हंगर सेल ये आइडिया देता है कि अगर बॉबी दही का कवर लीक करेगा तो वो रिच नहीं है बिकॉज ऐसा चाटने वाली हरकत सिर्फ मिडिल क्लास वाले ही लोग करते हैं। अमीर लोग उस कवर को बिना लीक किए फेंक देते हैं। बॉबी के आने पर यूमी उसको दही देती है और यूमी बेशरम जैसे उस कवर को लिक करने लगती है। वहीं बॉबी उस कवर को डस्टबिन में फेंक देता है। यूमी देखती ही रह जाती है और वो डायरेक्ट पूछती है बॉबी से कि उसने सुन लिया था उसकी बातें। बॉबी बताता है कि हाँ वो अपने डैड का बिजनेस नहीं हैंडल करना चाहता है और अभी के लिए वो बस यही बता सकता है यूमी को। ये कह के वो डिनर लेने चले जाता है। यूमी सदमे में कुछ इमेजिनेशन करने लगती है और यहाँ राइटर सेल भी अलग ही कहानी बनाने लगता है कि अगर बॉबी के डैड यूमी को बॉबी से ब्रेकअप के लिए कैश देंगे और यूमी उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। और सेम ऐसे इमोशन सेल भी एक्टिंग कर रही थी और बाकी सेल्स भी ऐसे ही एक्टिंग कर रहे थे। लाइक इमेजिनेशन की अलग ही दुनिया चल रही थी। यूमी सर पकड़ के सोचने लगती है और तब तक बॉबी मार्केट से घर आ भी जाता है। वो तप्पोकी लेकर आता है यानी कोरियन का फेवरेट स्नैक। यूमी को वो पैकेज दिखाता है और कहता है कि उस पैकेज में उसका नाम लिखा है। बॉबी बोलता है जैसे कि तुम्हारे डैड के हार्डवेयर शॉप में यूमी का नाम है वैसे ही मेरा भी नाम है। यूमी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो खुश हो जाती है और बोलती है उसको हक करके कि उसके फादर तप्पोकी का उस रेस्टोरेंट चलाते हैं। यहाँ उसका दिमाग काम करने लगता है। बॉबी और यूमी के बीच स्वीट रोमांटिक मोमेंट चलता है। यूमी के सेल्स उन मोमेंट्स में कुछ न्यू अचीवमेंट पा लेते हैं। वेल आप सभी व्यूअर्स समझदार हैं तो समझ ही जाइए। यूमी की मॉर्निंग होती है और क्लीनिंग सेल रीजन सेल को उठाते हुए कहती है कि उसको बॉबी के उठने से पहले अपने फेस को देखना है। नॉटी सेल उस टाइम में भी रोमांस से सूझ रहा होता है तो क्लीनिंग सेल उसको एक लगाती है सर पे। बॉबी यूमी को और सोने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।